क्लास 9th में गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 7.1 और इसके क्वेश्चन 6 तक हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। आप इसको केयरफुली रीडिंग करो, बुक्स आप सभी के पास। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। पी क्या है इसका मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी। अकॉर्डिंग टू सन ये देखो यहाँ से ए बी इज लाइन सेगमेंट, ए बी इज लाइन सेगमेंट, पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट। तो सो डेट ए पी इज इक्वल टू बी पी, सो डेट ए पी इज इक्वल टू बी पी, बोथ पार्ट आर इक्वल। मिड पॉइंट पी इज मिड पॉइंट, सो डेट ए पी इज इक्वल टू बी पी, बोथ पार्ट्स आर इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, पहले इस फिगर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार से ये फिगर, ये लाइन हो थोड़ी सी स्ट्रेट। ये पॉइंट एंड ये पॉइंट आपके पास है डी एंड ई, डी एंड ई पॉइंट्स। ये एंगल्स यहाँ इक्वल है, ये इक्वल का साइन आ रहा है, एंगल्स इक्वल है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। यानी जो ए बी इसके सेम साइड कौन कौन से पॉइंट है, डी एंड पॉइंट ई, डी एंड पॉइंट ई है। सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी, एंगल बी ए डी, बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ए बी ई। यानी बोथ एंगल्स भी क्या आपके पास इक्वल है, बोथ एंगल्स। एंड सेकेंड एंगल है ई पी ए, ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, एंगल डी पी बी। शो डेट यानी फर्स्ट आपको यहाँ शो करना है ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल डी ए पी सिमिलर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ई बी पी, ई बी पी, इसको आपको कॉन्ग्रेंट शो करना है। सेकेंड है ए डी इज इक्वल टू बी, ए डी इज इक्वल टू बी। फर्स्ट में देखो गिवन में, फर्स्ट नंबर पे लेंगे गिवन, यानी फर्स्ट में आपके पास क्या है, पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ऑफ साइड ए बी। यानी ये पी क्या इसका मिड पॉइंट है साइड ए बी का। तो सो डेट ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी पार्ट एंड बी पी पार्ट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी। एंड सेकेंड पार्ट देखो इसके अंदर एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल आपके पास कौन सा है इसके अंदर, एंगल ए बी ई, ए बी ई, एंगल ए बी। एक बार होगा आप क्वेश्चन को देखो, इसके अंदर अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, ए बी ई एंगल है आपके पास। और नेक्स्ट है यहाँ पर एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, एंगल डी पी बी, ये एंगल आपके पास इक्वल है। ये क्वेश्चन हम फर्स्ट ले लेते हैं, एंगल ई पी ए, ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। और अब यहाँ से आपको, और ये हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये आपके पास कौन सा आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। और इसमें शो का आपको शो क्या करना है, इसमें ये प्रूव क्या करना है, प्रूव डेट फर्स्ट पॉइंट है इसमें, पॉइंट फर्स्ट है आपके पास ट्राइंगल डीएपी, ट्राइंगल डीएपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सिमिलर नहीं कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ईबीपी, ईबीपी। यानी फर्स्ट ट्राइंगल है डीएपी, डीएपी कॉन्ग्रेंट, इसको शो करना है ईबीपी के, ईबीपी के, डीएपी डीएपी कॉन्ग्रेंट ईबीपी, ईबीपी आपको शो करना है। एंड सेकंड पॉइंट है इसमें, सेकंड पॉइंट है आपके पास ए डी इज इक्वल टू बी, ए डी इज इक्वल टू बी। ये बहुत पॉइंट्स आपको
यानी कि इसको इक्वल शो करना है, यानी कॉन्ग्रेंट शो करना, हमारे को इन पॉइंट्सों को कॉन्ग्रेंट शो करना है। एक मिनट। और अब यहां से लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, यहां से यानी कि फर्स्ट हम लेंगे ये आपके पास एंगल्स, यानी इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास। प्रूफ वाले पॉइंट में चले, प्रूफ वाले पॉइंट में देखो इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास ईपीए इज इक्वल टू एंगल डीपीबी, ये था आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। इसका रीजन क्या है, गिवन है ये पॉइंट आपको, ये आपको गिवन है। अब हमारे को देखो इन ट्रायंगल्स में चलना है डीएपी, डीएपी यानी कि ये पी एंगल यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, कंप्लीट है इसके अंदर पी एंगल। एंड सेकंड है ईबीपी, ईबीपी तो इसमें भी पी एंगल कंप्लीट है। तो हम देखो जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें बोथ साइड में एंगल डीपीई को एडिंग कर देते हैं। तो यहां से लेंगे एंगल यानी सॉरी एडिंग, यानी एडिंग एंगल, फर्स्ट एंगल कौन सा लेंगे डीपीई, एंगल डीपीई बोथ साइड, यानी किसमें आपको एडिंग करना है, इक्वेशन फर्स्ट में, एडिंग एंगल डीपीई बोथ साइड फ्रॉम टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपको बोथ साइड इसको एडिंग करना है एंगल डीपीई। तो फर्स्ट आ गया एंगल ईपीए प्लस एंगल डीपीई, डीपीई इज इक्वल टू एंगल डीपीबी प्लस एंगल डीपीई, यानी बोथ साइड आपको यहाँ पे क्या एडिंग कर दिया हमने, एंगल डीपीई इसमें एडिंग कर दिया। अब देखो अकॉर्डिंग फिगर, यानी ये कंप्लीट एंगल कौन सा है, एंगल ईपीए, एंगल ईपीए यानी देखो आपके पास एंगल ईपीए प्लस डीपीई, एंगल ईपीए, ईपीए ये एंगल आ गया। इसके अंदर कौन से को ऐड करना है, डीपीई को, डीपीए को, यानी इस एंगल को। तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा आपके पास एंगल डीपीए, एंगल डीपीए या फिर एपीडी। तो एंगल एपीडी इज इक्वल टू, अब यहां से आप बढ़ाओ एंगल डीपीबी, एंगल डीपीबी इसके अंदर क्या एडिंग करना है, डीपीई को, डीपीई को। तो ये कंप्लीट एंगल यहां से बनेगा, कंप्लीट एंगल आपके पास बनेगा बीपीई, एंगल बीपी, ये इक्वेशन सेकंड। और अब आपको इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट शो कर दो। तो फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल डीएपी, यानी इन ट्रायंगल डीएपी, एंड सेकंड ट्रायंगल है हमारे पास, सेकंड ट्रायंगल ईबीपी। इन ट्रायंगल्स का यूज करते हुए चलेंगे ट्रायंगल ईबीपी। इसके कंपोनेंट्स हम लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, एपी इज इक्वल टू बीपी, यानी एपी इज इक्वल टू बीपी, एपी इज इक्वल टू बीपी। इसका रीजन क्या है, गिवन है आपको, ये पॉइंट आपको गिवन है क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, साइड AB का P क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू BP। सेकंड नंबर पे आपके पास देखो ये एंगल्स आपको गिवन में, यानी कि आप ये एंगल यहां से ले सकते हो। सेकंड एंगल कौन सा है आपके पास, ये एंगल APD, यानी एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE, एंगल APE सॉरी APD एंड BPE फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग। एंड थर्ड एंगल आपके पास है BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, एंगल ABE, ये पॉइंट पे आपको गिवन। अब इसके अंदर हम कौन सा रूल यूज कर सकते हैं, आप सोच समझ के यूज कर सकते हो। बोलो कौन सा इसमें रूल यूज करेंगे हम, ASA, यानी टू एंगल से बिटवीन साइड है। टू एंगल्स देखो आपके पास कौन कौन से आ गए, फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल, एंड बिटवीन साइड AP। और यहां से भी फर्स्ट एंगल ये कंप्लीट एंड सेकंड एंगल एंड बिटवीन साइड। तो सो दैट यूजिंग ASA कॉन्ग्रेंट रूल, यानी ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल EBP, एंड यूजिंग
CPCT, तो CPCT से AD इक्वल टू BE, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, AD इक्वल टू BE, यानी AD साइड इक्वल टू BE साइड, तो यहां से लेंगे AD इक्वल टू BE, कोरस्पोंडिंग साइड, या आप कोरस्पोंडिंग साइड लिख सकते हो या फिर CPCT बाय यूजिंग CPCT, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लास्ट में क्या लिखना है आपको, HP। लेकिन इस क्वेश्चन की आपको काफी यानी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक दो बार, तब जाके इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर पाओगे। थोड़ी डिफिकल्ट टाइप में ये क्वेश्चन, क्योंकि पहले आपके इस टाइप के नहीं आए क्वेश्चन बिफोर क्लासेज में, इसलिए इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस आपको करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके, ये 7 वाला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 8 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है 7.1 का, जो 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस पक्की आपको करनी है। 8 वाला क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन को केयरफुली समझिए। फर्स्ट है 8 वाला, 8 वाला क्वेश्चन है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये आपके ऊपर फर्स्ट में फिगर देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल C इज राइट एंगल, एंगल C इज राइट एंगल है आपके पास AC एंड B, एंड पॉइंट M इज हाइपोटेन्यूस M का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये टू पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल यहां से, यानी M इज मिड पॉइंट है तो AB का मिड पॉइंट है, तो यहाँ AM इक्वल टू BM, और नेक्स्ट है फिर इसको इंक्रीज किया हुआ है M से ज्वाइन करते हुए, M से ज्वाइन करते हुए इसको आगे इंक्रीज किया है, सच दैट DM इक्वल टू CM, DM एंड CM आर इक्वल, ये पॉइंट D है आपके पास, और ये एंगल कौन सा है, राइट एंगल आपके पास, ये आपको फिगर गिवन में है। अब यहाँ पे एक बात देखो, क्वेश्चन को रीडिंग करके देखो, इन राइट एंगल, इन राइट ट्राइंगल ABC, ये राइट ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल में एंगल 8C, और फिर आगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, यानी इस AB का मिड पॉइंट है M, तो सो दैट AM इक्वल टू BM, AM इक्वल टू BM, तो हम यहाँ पे चल सकते हैं गिवन में अकॉर्डिंग क्वेश्चन, यानी इन ट्राइंगल ABC, एंगल C इज राइट एंगल, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, नेक्स्ट M इज द, यानी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, यानी M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, यानी कि इस AB का ये मिड पॉइंट है, सो दैट AM इक्वल टू BM, AM इक्वल टू BM इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, AB हाफ, यानी ये क्या हो सकता है, AB का हाफ हो जाएगा यहाँ से, यानी जो कंप्लीट साइड है AB, इसका हाफ हम इसको शो कर सकते हैं, AM इक्वल टू BM इक्वल टू AB हाफ, AB साइड का हाफ हो गया हाइपोटेन्यूस का। फिर अगर C इज जॉइन टू M, C is joined to M, C is joined to M and produce to a point D, फिर इसको प्रोड्यूस किया गया है, इंक्रीज किया गया है या प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, D तक, D सच दैट DM इक्वल टू CM, यानी DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM आपके पास है, DM एंड CM इक्वल है, इक्वल टू CD बाई 2, इक्वल टू CD बाई 2, ये पॉइंट भी आगे जाके आपको काम आएगा। अब इसमें आपको प्रूफ करना है, एंड फिगर, जो फिगर है आपको इसको देखो, शो डेट फर्स्ट है इसमें, प्रूव डेट या शो डेट। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AMC इक्वल टू BMD, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD, फर्स्ट पॉइंट ये शो करना है। सेकंड पॉइंट है इसमें आपके पास, यानी कि एंगल DBC इज ए राइट एंगल, एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल DBC इसकी वैल्यू कितनी लेके आनी है आपको, 90 डिग्री। एंड थर्ड पॉइंट है ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल
एसीबी, यानी डीबीसी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल डीबीसी को कॉन्ग्रुएंट शो करना है एसीबी के साथ, विथ ट्राइंगल एसीबी। एंड लास्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है सीएम इक्वल टू हाफ एबी, यानी कि एबी का हाफ इसको प्रूफ करना है, एबी हाफ आपको प्रूफ करना है। इनमें से मेन रूप से 2 पार्ट्स यानी 2 पॉइंट है वो हम ज्यादातर इसमें कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहां से लेते हैं हम, इन ट्राइंगल एएमसी एंड बीएमडी। प्रूफ वाले पॉइंट में देखो, इन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है, एएमसी, इन ट्राइंगल एएमसी एंड बीएमडी, इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल बीएमडी, इसको कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। इसके कंपोनेंट्स को हम इक्वल शो करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट्स कौन सा है यहाँ पे, एएम इक्वल टू बीएम, एएम इक्वल टू बीएम गिवन है पॉइंट आपके पास, तो एएम इक्वल टू बीएम, इसका रीजन आ जाएगा गिवन। सेकंड पॉइंट देखो इसमें, सेकंड है सीएम इक्वल टू डीएम, सीएम इक्वल टू डीएम, यानी इन ट्राइंगल एएमसी, कौन सा ट्राइंगल है, एएमसी में सीएम, एंड सेकंड है बीएमडी, बीएमडी में पॉइंट आ गया एमडी, यानी डीएम, तो सीएम इक्वल टू एमडी, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, गिवन इनटू, ये पॉइंट आ गए गिवन। एंड नेक्स्ट एंगल, इस एंगल को इक्वल शो कर सकते हैं क्या, इसका रीजन क्या आएगा, यानी कि एंगल एएमसी, एंगल एएमसी इक्वल टू एंगल, सेकेंड एंगल इसको क्या नाम देंगे, बीएमडी, एंगल बीएमडी, और इसका रीजन क्या रहेगा, वीओई, वीओई मींस क्या आ गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये आपके पास आ जाएगा सेकेंड वीओई, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब यहां पर आप शो कौन सा, यानी जो रूल है उसका हम यूज करेंगे, यार सोचो, यानी कि 2 साइड्स बिटवीन एंगल, 2 साइड्स बिटवीन एंगल, 2 साइड्स बिटवीन एंगल, तो यूजिंग एसएस रूल, तो यूजिंग एसएस कॉन्ग्रुएंट रूल, कॉन्ग्रुएंट रूल, यानी ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीएमडी, यूजिंग सीपीसीटी, यहां पर हम यूज कर सकते हैं बाय सीपीसीटी। अब सीपीसीटी का इसमें यूज करें तो सीपीसीटी के यूज से क्या आ जाएगा, बीडी इक्वल टू एसीएन की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो यहां से साइड कौन सी आएगी इसमें, तो एसी, इस ट्राइंगल की एसी, तो एसी इक्वल टू सेकेंड बीडी, ये इक्वेशन फर्स्ट टर्म बना ली। एंड सेकेंड इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल डी इक्वल टू ये एंगल, यानी एंगल 1 एंड एंगल 2, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका शो हो गया है आपके पास, यानी एएमसी इक्वल टू बीएमडी, जो ट्राइंगल इनको हम कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं। अब सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कि एंगल डीबीसी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डीबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए, इसको हम प्रूफ करना है, एंगल डीबीसी इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसके लिए एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है, यहाँ पे इक्वल है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो सो डेट ये लाइंस आपके पास क्या आ जाएगी, पैरेलल लाइंस है, क्योंकि इसमें जेड शेप है और साथ में इन एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल कह सकते हैं। तो आपको अगेन यहीं से लेना है, अगेन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, so that BD पैरेलल AC, BD पैरेलल AC, यानी BD किसके पैरेलल आ जाएगी, AC के। इसका रीजन क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 आपके पास इक्वल है, तो ये किस टाइप के एंगल्स हैं, इन लाइंस के बिटवीन अल्टरनेट एंगल्स है, जेड शेप इसमें है या फिर एन शेप है आपके पास, तो ये किस टाइप के एंगल आ गए, अल्टरनेट एंगल। अब नेक्स्ट आपको यहां से लेना है कि जैसे मान लो कि 2 ये पैरेलल लाइन से, तो इनके बिटवीन जो एंगल्स इनका सम ऑफ कितना होता है, 180, तो एंगल डीबीसी प्लस एंगल एसीबी इक्वल टू 180, इसका हम यूज करेंगे, एंगल डीबीसी प्लस एंगल एसीबी इक्वल टू 180, एंड एंगल डीबीसी प्लस एंगल एसीबी, तो वैल्यू ऑफ एंगल एसीबी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू
90 डिग्री कंप्लीट एंगल से 90 डिग्री इक्वल टू 180 बाई टीपी ऑफ 90, तो एंगल डीबीसी इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल डीबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। ये सेकंड पॉइंट प्रूफ हो चुका है आपके पास कि एंगल डीबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको इसको नोट करते हुए चलना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड वाला। अब थर्ड वाला है ट्राइंगल डीबीसी। ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रेंट शो करना है ट्राइंगल एसीबी, ट्राइंगल एसीबी। तो इस थर्ड वाले पॉइंट को हम अब लेके चल रहे हैं, तो इसको यहां से मैं मिटा रहा हूं, इसको नोट करते रहना है आपको। थर्ड वाला पॉइंट है इन ट्राइंगल डीबीसी, इन ट्राइंगल डीबीसी एंड सेकंड ट्राइंगल आपके पास एसीबी, इन ट्राइंगल एसीबी। जो प्रीवियस है जो आपने नोट किया है उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो यहां से डीबीसी के अंदर बीडी इक्वल टू एसी आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट था उसको प्रूफ किए थे, उसके बाद हम सीपीसी के पॉइंट लेके आए थे एसी इक्वल टू बीडी। तो फर्स्ट पॉइंट ऐसे क्या आएगा बीडी इक्वल टू एसी, बीडी इक्वल टू एसी। एंड सेकंड पॉइंट आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी, एंगल एसीबी इक्वल टू 90 डिग्री। एंड थर्ड पॉइंट यहां से देखो एक और, यानी ये आपके पास कॉमन है यहां से BC इक्वल टू BC इज कॉमन साइड इन बोथ ट्राइंगल्स, BC इक्वल टू BC इज कॉमन साइड इन बोथ ट्राइंगल्स, कि BC इक्वल टू BC कॉमन साइड, कॉमन साइड। और अब हम यहां से कौन सा रूल इसमें यूज कर सकते हैं, टू साइड से बिटवीन एंगल, वन साइड टू साइड बिटवीन एंगल, वन साइड एंड टू साइड बिटवीन एंगल। तो यूजिंग SAS कॉन्ग्रेंट रूल, यूजिंग SAS कॉन्ग्रेंट रूल, फर्स्ट ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACB यूजिंग CPCT। अब CPCT से क्या शो कर सकते हैं बाई CPCT। अब CPCT के अकॉर्डिंग ऐसे क्या आएगा AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। ये थर्ड पॉइंट आपके पास प्रूफ हो गया। अब लास्ट पॉइंट आपको प्रूफ करना है CM इक्वल टू 1 बाई AB, CM इक्वल टू 1 बाई AB। तो ऐसे इसी पॉइंट को अगेन लेंगे, AB इक्वल टू आपके पास CD है, और अब आपको यहां से CD है, CD को ब्रेक डाउन आप कीजिए, CD को क्या करेंगे यहां से ब्रेक डाउन करेंगे। तो CD इक्वल टू क्या पुटिंग कर सकते हैं CM प्लस DM। तो AB इक्वल टू CD को ब्रेक डाउन करें तो CD इक्वल टू CM प्लस MD, CM प्लस MD। यहां आप शो कर सकते हो CD इक्वल टू CM प्लस MD हमने राइट किया है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इनमें से किसी एक को चेंज करते हुए चलो अकॉर्डिंग इसके, देखो जो इनकी जो DM इक्वल टू CM हम राइट कर सकते हैं, यानी कि जो DM है या MD है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम CM। तो DM इक्वल टू क्या राइट करना है आपको CM। ये सेकेंड स्टेप में आप यहाँ राइट करो, तो AB इक्वल टू CM प्लस अगेन DM इक्वल टू CM, CM प्लस CM इज 2CM, इज 2CM। तो AB इक्वल टू 2CM बाई TP ऑफ 2, इस 2 का बाई TP कर दो तो 1 बाई 2 AB इक्वल टू CM, और लास्ट में यानी CM इक्वल टू 1 बाई 2 AB। तो ये पॉइंट आपके पास प्रूफ हो जाएगा यहाँ से, इस पॉइंट को हम यहाँ प्रूफ करेंगे CM इक्वल टू 1 बाई 2 AB, CM इक्वल टू 1 बाई 2 AB। तो इस प्रकार से आपकी ये 7.1 है, ये कंप्लीट है एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट हम चलेंगे 7.2 में, लेकिन इससे पहले आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल्स। तो ये हम देख लेते हैं, फिर 7.2 हम नेक्स्ट वीडियोज में स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल्स।
आइसोस्केल ट्रायंगल। इसमें चलो आइसोस्केल ट्रायंगल्स जिसकी टू साइड्स आर इक्वल, यानी टू साइड्स क्या रहती है इसकी, इक्वल रहती है। टू साइड्स इन ट्रायंगल एबीसी है, इसके अंदर AB इक्वल टू है आपके पास AC, AB एंड AC साइड क्या है, इक्वल है। तो सो डेट इसके टू एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल की जिसके टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल्स कहते हैं। तो आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, बस ये इसकी प्रॉपर्टीज है, यानी इसकी टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल। जैसे आप अदर कोई एग्जांपल ले सकते हैं, एंगल PQR, एंगल PQR, साइड PR एंड साइड QR आर इक्वल, सो डेट एंगल P इक्वल टू एंगल Q, यानी इनके अपोजिट साइड्स आपको अपोजिट एंगल्स को इक्वल शो करना है। यानी इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में PR इक्वल टू QR, PR इक्वल टू QR एंड इट्स अपोजिट एंगल्स, एंगल P इक्वल टू एंगल Q आर, यानी टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल, इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल, इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल। तो अब नेक्स्ट वीडियोज में हम जो 7.2 है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है इनको आपको याद रखना है। 7.1 का कंप्लीटली आपको रिपीट करना है, आपको रिपीट करना है रफ कॉपी के अंदर, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करो, क्योंकि 7.1, 2, 3 ये आपके इम्पोर्टेंट हैं क्लास 10th के लिए। जब आप अगले साल क्लास 10th में एंटर करोगे तब जाके आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी।